संजय चौरसिया साकेत बार का मेंबर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली के हाई कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी है, लेकिन आज तक किसी का ध्यान नहीं गया कि गैर संवैधानिक तरीके से ये कोर्ट चलती है, जिसके अंदर पुलिस ही शिकायत करता होता है, पुलिस ही जांच एजेंसी होती है और पुलिस की ही गवाही पे न्याय मिलता है, पुलिस ही देती है, जो कम्प्लीटली अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अगेंस्ट है ये। फिर भी ऐसी व्यवस्था चली आ रही है। ठीक उसी तरीके से जो वर्चुअल गवाही की व्यवस्था की गई है BNSS के अंदर और एविडेंस के अंतर्गत, वो कम्प्लीटली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक तरीके से LG महोदय का जो अध्यादेश आया है, हमारी अपने बार के नेताओं से मांग थी कि आज तो LG महोदय अपना अध्यादेश वापस ले लेंगे, लेकिन फिर तलवार वैसी की वैसी लटकी रहेगी, फिर दोबारा एक नया LG साहब आएंगे, एक नया अध्यादेश आ जाएगा, उसी दिन से कानून लागू हो जाएगा। आपको तो पता है, एक कहावत चलती है कि पुलिस रस्सी को सांप बनाती है। अब उसी रस्सी के सांप का फंदा बना करके जिसको चाहे उसको फंदे पर लटका देगी। आपको पता है कितना थानों में मैनिपुलेशन होता है, फॉल्स विटनेस आ जाते हैं, फॉल्स एविडेंस आते हैं, प्लांटेड असलहे आते हैं, प्लांटेड चाकू आते हैं। तो उसकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के अंतर्गत जज साहब के सामने गवाही से ही आती है। कई बार आपको पता है कि लिख के लेके आते हैं पुलिस वाले गवाही को, साथ में कई बार पर्चियाँ लेके आते हैं जो पकड़े जाते हैं। अगर ये गवाही थाने के अंदर वो होती तो थाने के अंदर कैमरे के पीछे एक बंदा जो है उनको गाइड कर रहा होगा, क्या पता स्क्रीन भी लगा के रखे होंगे, एक टाइपिस्ट होगा कि ये फटाफट टाइप कर देगा कि हाँ जी क्या बोलना है। नेटवर्क भी गायब हो सकता है, तो इसके लिए दोबारा फिर तैयारी करके आएंगे, फिर गवाही होगी। पुलिस की ज़्यादातर जो है विटनेसेस जो है फॉल्स होते हैं। आप देखी होंगी किसी भी कंप्लेंट के अंदर 1 या 2 पुलिस वाले जांच करते हैं, बाकी सारे जो है उसमें प्लांट कर दिए जाते हैं। तो उनकी सत्यता सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल गवाही के माध्यम से ही कोर्ट में आ सकती है। ये जो अध्यादेश आया है वो BNSS और एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत आया। जब तक कि BNSS के अंदर उसमें सुधार नहीं होता, उसको वापस नहीं लिया जाता जो प्रोविज़न है, तब तक ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आज हड़ताल 2 दिन 4 दिन का करने से जो है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन तो आपको BNSS और एविडेंस एक्ट के अंदर जो संशोधन है उसके बाद ही आ सकता है। न्याय नहीं मिलेगा। आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से 3 कानून आए थे बिना बहस का, पहली बार इतिहास में, आज़ादी के बाद से इतिहास में पहली बार 3 कानून बिना बहस का पास हुआ था। बहस होता है तो उसकी कमियां दुरुस्त की जाती है, उसमें अमेंडमेंट होते हैं। अमेंडमेंट एक नहीं हुआ, एज इट इज कानून लागू हो गया है। इसका खामियाजा अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। अभी तो आम आदमी पार्टी जो है वो समर्थन में आई है वकीलों के, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है जिस तरह, और BJP की तरफ से उन्हें तानाशाह बोल रही है, क्या ये सही है? ये तो होना ही था मैडम, आपको तो पता है। इसी के लिए तो वकील जो है आज सड़कों पे है कि जिसको इच्छा उसको पुलिस उठा लेगी, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके गवाही भी करा देगी और सज़ा निश्चित है। जब निर्दोष लोगों को झूठा फंसा सकती है पुलिस, झूठे विटनेस फाइल पेश कर सकती है, झूठे विटनेस प्लांट कर सकती है। आपकी क्या मांग तो है तो इस? हमारी तो मैडम, हमारा मांग ये है कि जो प्रोविज़न BNSS के अंदर और एविडेंस के अंदर है उसको परमानेंट तरीके से ख़त्म किया जाए, न कि ये एक अध्यादेश वापस लिया जाए। अध्यादेश आ जाएगा फिर दोबारा आ जाएगा। आज आम आदमी पार्टी ने जब समर्थन की तो उसके सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड पड़ी है, अभी थोड़ी देर पहले की खबर आ रही है, आपको पता होगा। तो जो भी इस तरह का वकीलों के साथ आएगा उसके घर पे रेड आएगी, CBI आएगी, ED भी आएगी, एंटी करप्शन ब्रांच भी जाएंगे। ये आज तक कहाँ सो रहे थे? सरकार बनी हुई लगभग साल भर होने वाला है। सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे जो है काम करेगी, और इसी नीयत से ये ऐसे कानून लेके आए थे कि जिसको मर्जी आप इंटरव्यू कर रही हैं, कल दिखाएंगे, हो सकता है आपके घर पे भी कोई आ जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सोच समझ के इसको जो है शुक्रिया। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।